इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसका नाम है म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। व्हाट इज दिस म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड? एकदम आराम से इसको समझ लो। ये म्यूटेशंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? म्यूटेशन का मतलब होता है बदलाव। बदलाव किसमें? जेनेटिक मेकअप के अंदर, बोले तो जीन के अंदर। अब जीन में बदलाव कब होगा? जब उसका बेस सीक्वेंस माने न्यूक्लियोटाइड बदलेगा। व्हेन देयर विल बी द चेंज इन न्यूक्लियोटाइड, देयर विल बी चेंज इन जीन। और ऐसा जीन में का बदलाव जो है वो जेनेटिक कोड में बदलाव लाता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि सपोज ये वाला जीन है और इस जीन के ऊपर ये एमआरएनए बनता है। दिस एमआरएनए, दिस इज द 3' जीन का स्टैंड है, तो 5', दिस इज एमआरएनए। और ये एमआरएनए जो होता है दोस्तों, इस एमआरएनए के ऊपर जेनेटिक कोड होता है। तो इस जेनेटिक कोड में जो सीक्वेंस ऑफ बेसिस है वो जीन ने दिया है। अगर आप बेसिकली यहाँ पे चेंज करते हैं जीन के अंदर, इफ देयर इज अ चेंज इन अ जीन, दिस चेंज विल कम इन द एमआरएनए, माने जेनेटिक कोड के ऊपर भी। आप म्यूटेशन और जेनेटिक कोड का मतलब क्लियर करो। चेंज इन जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड म्यूटेशन ड्यू टू एक्स-रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। अचानक हुए वाला बदलाव किसके अंदर? जीन के अंदर, इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। ये बदलाव और किस में बदलाव लाता? जेनेटिक कोड में। अब जेनेटिक कोड कहाँ है? एमआरएनए पे होता है जेनेटिक कोड। व्हाट इज जेनेटिक कोड? ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स ऑन एमआरएनए। ए सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स ऑन एमआरएनए, ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स ऑन एमआरएनए फ्रॉम अ जेनेटिक कोड। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स एमआरएनए के ऊपर का, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स एमआरएनए के ऊपर का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस विल मेक अ पर्टिकुलर प्रोटीन। ये कोडॉन्स है, 1 2 3 4 5 ऐसे कोडॉन्स है। तो ये कोडॉन्स में बदलाव कब आएगा? अगर जीन में ही बदलाव हो गया, क्योंकि जीन से ही तो क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। तो म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप। सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। ये म्यूटेशन अगर जीन में हुआ तो किस में आता? एमआरएनए पे आता। जहां से म्यूटेशन हुआ वहां से आगे वो पूरा सीक्वेंस बदल जाता है। दोस्तों ये जो मतलब म्यूटेशन है वो एक्स-रेज, गामा रेज लाते हैं और कई बार ये एक बेस को बदलता है। इसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। इसका एक क्लासिकल एग्जांपल हम इसके पहले वाले टॉपिक में देख चुके हैं या देखने वाले हैं कि हाउ पर्टिकुलर बीटा मतलब चेन जो प्रोटीन की चेन, बीटा ग्लोबिन चेन, ये बीटा ग्लोबिन चेन का जो जीन है वो बदल जाता है और एक पॉइंट, एक बेस की वजह से, ग्लूटामिक एसिड की वजह से वहाँ पर ये अमीनो एसिड बदल करके वैलिन आता है। तो किस तरह से सिकल सेल एनीमिया पैदा होता है। म्यूटेशन का ये देखो, म्यूटेशन नेचर से भी होता है, कुदरत से, और इंसान से भी होता है। लेकिन जब जब म्यूटेशन कुदरत से होता है दोस्तों, उससे हमारा नुकसान ही होता है। जब मैनमेड म्यूटेशन होता है तो उससे हम बेनिफिट करते हैं। हम वो निशाना पकड़ करके म्यूटेशन करते हैं। जब कुदरत से म्यूटेशन होता है तो वो रैंडम म्यूटेशन होता है दोस्तों। द म्यूटेशन इज रैंडम व्हेन बाय नेचर, म्यूटेशन इज पर्टिकुलर व्हेन बाय ह्यूमन और मैनमेड म्यूटेशन। तो एक्चुअली म्यूटेशन जीन में का बदलाव है। जीन अगर बदला तो एमआरएनए भी बदलेगा, मतलब एमआरएनए पे जेनेटिक कोड है वो भी बदल जाएगा। जैसे कि एक बार मतलब म्यूटेशन जो है वो हुआ बीटा ग्लोबिन चेन का जो जीन है, जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन, जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन अंडरगोज म्यूटेशन। और किस तरह से म्यूटेशन हुआ बीटा ग्लोबिन चेन के जीन में? इस तरह से हुआ कि जो ग्लूटामिक एसिड की पोजीशन थी अमीनो एसिड की, ग्लूटामिक एसिड वाली जो पोजीशन है, इट गॉट चेंज्ड इनटू वैलिन। ग्लूटामिक एसिड की जगह पे जब वैलिन आ गया तो पूरा जो प्रोटीन है वो बदल गया और बीटा ग्लोबिन चेन बनने की जगह पे वो एक्चुअली इस तरह से विकृत प्रकार का प्रोटीन बना कि उससे सिकल सेल एनीमिया पैदा हुआ, सिकल सेल एनीमिया। तो ये नेचुरल म्यूटेशन का एक ज़बरदस्त नमूना है, उदाहरण है कि किस तरह से बीटा ग्लोबिन चेन वाला जीन बदल करके सिकल सेल एनीमिया वाला जीन बन गया। और ये हुआ क्योंकि जहां ग्लूटामिक एसिड नाम का अमीनो एसिड आना था वहां पे वैलिन नाम का अमीनो एसिड आया। ये सारी बातें हम बाद में देखेंगे दोस्तों।
फिलहाल ये म्यूटेशन किस तरह से आगे का चेंज, आगे का बदलाव लाता है, दैट वी विल सी बेटर। अब देखेंगे हाउ इट ब्रिंग्स द चेंज इन द नेक्स्ट पार्ट। हम देखेंगे किस तरह से ये कार्यक्रम होता है, हाउ द चेंज। इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी बोलते हैं कि एक जगह पे चेंज हुआ, आगे का पूरा जो सीक्वेंस है वो बदल जाता है। तो ये कैसे होता है, हम एक उदाहरण लेंगे। ये जो मैं लेटर्स लिख रहा, मान लो एक कोडॉन्स है, 3 अक्षर इज इक्वल टू एक शब्द कोडॉन। एक शब्द लिखूंगा मैं यहाँ पे, एक कोडॉन है, इसके लेटर एन बेस है, ऐसा समझ लो। राम हैज ओके रेड कैप, एक सेंटेंस है, हम इसको जेनेटिक कोड बोलेंगे। इसका एक वर्ड, शब्द, ये जो है वो कोडॉन है और इसका एक अक्षर बेस है, ऐसा मान लो। अब मैं क्या करता कि यहाँ पे एक बदलाव लाता है। एक एक्चुअली राम हैज रेड कैप, दिस इज अ सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज इक्वल टू जेनेटिक कोड। किस तरह से एक पॉइंट पे अगर बदलाव किया तो आगे का पूरा सीक्वेंस बदल जाता, ये आपको अभी नजर आएगा। एक्चुअली मैं क्या करता कि हैज एंड रेड के बीच में यहाँ पर एक लेटर इंसर्ट करते जाता। मैं सपोज यहाँ पे बी नाम का एक लेटर इंसर्ट करता हूँ, बी नाम का, तो किस तरह से ये बदल जाता है सीक्वेंस देखो। राम हैज ओके, ये रहा बी, बाकी का सेम रहा बी आर ई। आपको 3 ही लेटर लेने एक शब्द के अंदर, 3 ही लेने, और लेने का सीक्वेंस इधर से इधर है। तो ये डी खुला हो गया, वो इसके साथ ज्वाइन करो, डी सी ए, ये पी अलग हो गया। अब मैं क्या करता, इसी पॉइंट पे आई ज्वाइन करता, लेट अस ज्वाइन आई। सो इट इज सीक्वेंस विल बी राम हैज ओके बी आर, then R, E D ओके, E D C and E P, ये अलग हो। फिर से मैं क्या करता, इस पॉइंट को और एक लेटर ज्वाइन करता, इट इज G, सीक्वेंस विल बी राम हैज G ज्वाइन कर रहा हूं, G, इट इज इक्वल टू B R G, बिग, B R यहां पे ज्वाइन किया G, तो ये R जो है इधर ज्वाइन करना पड़ेगा, 1 2 3, ये R E D, ये R E D, C इधर जाएगा C A P, तो ये बन गया राम हैज बिग रेड कैप। मीन्स व्हाट आई एम गोइंग टू शो, हाउ इज द शिफ्टिंग ऑफ फ्रेम एट वन पॉइंट यू आर गोइंग टू इंसर्ट। देखो म्यूटेशन 2 तरह से होता है, एक तरीका है एडिशन से। अभी मैं एडिशन वाला तरीका आपको बताया, क्या किया मैंने, एडिशन ऑफ लेटर्स। यहां मैं लेटर बोल रहा, वहां जीन के साथ देयर इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और बेसिस। यहां पे लेटर्स बोल रहा मैं, वहां पे क्या ऐड होगा, लेटर्स माने वहां पे बेसिस माने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। ये एडिशन वाला म्यूटेशन बताया मैंने। उसके साथ एक म्यूटेशन हम डेलीशन वाला भी बता सकते हैं। हाउ इज द डेलीशन, डेलीशन का मतलब है जिस तरह से हमने ऐड किया बस उस तरह से एक एक हम डिलीट मारेंगे। जैसे कि आर को डिलीट मारा, ई को डिलीट मारा, इस तरह से अगर हम इसको डिलीट मारेंगे। यही सेंटेंस में फिर से एक बार लिखता, राम हैज ओके रेड कैप। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक पॉइंट से लेटर कम करते जाएंगे, ये पॉइंट म्यूटेशन ही होगा और उससे मीनिंग ऑफ सेंटेंस बदल जाएगा। जैसे कि उस जीन के अंदर हम लेटर बदलेंगे बोले तो बेसिस बदलेंगे तो जेनेटिक कोड बदल जाएगा, उससे प्रोटीन बदलेगा, उससे लक्षण बदलेगा। तो म्यूटेशन हम एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या बेसिस से कर सकते हैं या डिलीशन ऑफ बेसिस से भी म्यूटेशन कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी दिस सेंटेंस इज राम हैज रेड कैप, राम हैज रेड कैप, दिस इज द सेंटेंस राम हैज रेड कैप। अब इसमें मैं क्या करता, एक जो लेटर है उसको माइनस करेंगे, इट इज राम हैज, ये आर को मैं कैंसिल करता, आर इज डिलीटेड या आर डिलीट मारेंगे। आर को अगर डिलीट मारा तो ये ई डी और सी 3 तो लेटर लेने पड़ेंगे, ई डी, ये सी इधर लिया तो ये ए एंड पी खुला,
इधर से 3 लेना है आपको। फिर से ये एक लेटर और डिलीट मारेंगे, मान लो हम इसको डिलीट मारेंगे, हाँ ये म्यूटेशन ही है, ये माइनस करके म्यूटेशन कर रहे हैं, इसमें प्लस करके म्यूटेशन किया। फिर से इट इज राम हैज, ओके ये कैंसिल हो गया तो DCA, ओके DC एंड A, ये P अकेला रह गया और इस तरह से, और एक हम इस D को डिलीट मारेंगे तो चेंज ऑफ मीनिंग इस तरह से होता है, राम हैज, ओके CAP, क्या मतलब ये डिलीशन वाला, दिस इज द डिलीशन। व्हाट इज डिलीशन? इट इज माइनस, या मैंने लेटर माइनस करे है और यहाँ लेटर मैंने प्लस करे, प्लस करे एक जगह पे प्लस करे तो अगले सीक्वेंस बदल जाते, और एक जगह से माइनस करेंगे फिर भी अगले सीक्वेंस बदल जाते। यही तो है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। म्यूटेशन माने बदलाव, जेनेटिक कोड जो है वो mRNA का है, mRNA पे है, उसके अगला सीक्वेंस जेनेटिक कोड का बदल जाता है, बोले तो प्रोटीन में पूरा बदलाव आता है। बेस्ट नमूना इस बीटा ग्लोबिन चेन के लिए जो सीक्वेंस था वो सीक्वेंस एक जगह पे बदल गया, तो बीटा ग्लोबिन चेन जो है वो कन्वर्टेड इनटू अ फॉल्टी चेन एंड फॉर्म्ड द डिसीज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी पैदा हुई। प्रोटीन क्यों बदला? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बेस बदला, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड की वजह से जगह पे वैलिन नाम का एमिनो एसिड आके बैठा, और वैलिन आने से वो चेन बीटा ग्लोबिन चेन नहीं रही, वो चेन बदल गई और उससे सिकल सेल एनीमिया नाम की एक बीमारी पैदा हुई। सो दिस इज आफ्टर ऑल, आप देख सकते हैं इसको, दिस इज द एक्चुअली दिस इज द यू कैन से म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। दिस इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक जगह पे आप बदलाव करते पॉइंट पे तो आगे का फ्रेम शिफ्ट होते जाता है, वो वर्ड्स वो कोडोन्स बदलते जाते हैं। एक जगह पे बदलाव किया, उसके पीछे वाला कांस्टेंट है, आगे वाला बदल जाता है। दिस इज द म्यूटेशन माने बदलाव, एंड जेनेटिक कोड सीक्वेंस ऑफ कोडोन्स ऑन mRNA। mRNA के ऊपर जो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ कोडोन्स है, mRNA के ऊपर जेनेटिक कोड होता है। एक mRNA पे एक जेनेटिक कोड यूकैरियोट्स में, एक से ज्यादा जेनेटिक कोड प्रोकैरियोट्स में। mRNA पे जेनेटिक कोड होता है, ओके और ये जेनेटिक कोड बदलता है अगर म्यूटेशन जीन में हुआ, क्योंकि जीन से ही तो mRNA बनता है। थैंक यू वेरी मच।